केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 दिवसीय छत्तीसगढ़ प्रवास पर है। दौरे के दूसरे दिन राजधानी रायपुर के नया रायपुर में नक्सलवाद को लेकर एक अहम सुरक्षा समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक बस्तर समेत देश से नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य की प्रगति की समीक्षा की। इस बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, उप मुख्यमंत्री व गृह मंत्री विजय शर्मा, केंद्रीय गृह सचिव, आईबी निदेशक, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, एनआईए के वरिष्ठ अधिकारी तथा छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र, झारखंड और तेलंगाना के डीजीपी शामिल रहे। बैठक में एलडब्ल्यूई की वर्तमान स्थिति, नक्सल नेटवर्क तोड़ने, आत्मसमर्पण नीति को मजबूत करने, नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास कार्य और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विस्तार से चर्चा हुई। बस्तर को आदिवासी संभाग के रूप में विकसित करने को लेकर भी विचार विमर्श किया गया। बैठक के बाद अमित शाह अपने रेजिडेंस रवाना हुए। चलिए इसी खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए स्टेट एडिटर छत्तीसगढ़ से डॉक्टर संजय शेखर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय जी, देखिए, गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ के दौरे पर है, उनके दौरे का दूसरा दिन है और लाल आतंकी के खात्मे को लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है। लेकिन यह दौरा इसलिए अहम हो जाता है क्योंकि जो तारीख तय की गई है, जो डेडलाइन तय की गई है, अब वो बेहद नजदीक है। क्या लगता है, और क्या मंथन इस दौरान किया गया है? क्या कहा गया है कि जो डेडलाइन है उससे पहले सफलता मिल जाएगी? निश्चित तौर पर मंथन जो है, जो चीजें बच गई है। देखिए, आज गृह मंत्री ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि 95% सफलता हमको मिल गई है और जो बचा हुआ है 31 ऑफ मार्च से पहले हम देश से नक्सलवाद का खात्मा कर देंगे, सशस्त्र जो नक्सलवाद है उसका खात्मा कर देंगे। तो एक बार फिर से, जबकि करीब अब 1.25 महीने का समय शेष रह गया है, एक बार फिर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संकल्प को दोहराया है और कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले देश से जो सशस्त्र नक्सलवाद है उसका खात्मा हो जाएगा। हालांकि आज उन्होंने ये भी कहा कि ये सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा तो हो जाएगा, लेकिन जो विचारधारा की लड़ाई है वो हमको लंबी लड़नी पड़ेगी और इसके बाद दूसरा चरण विचारधारा की लड़ाई का आता है और उसके लिए हमको रणनीति बना करके काम करनी पड़ेगी। आज दिन भर नक्सलवाद को लेकर के मैराथन बैठक हुई और उसमें तमाम इसके अगर एक तरीके से कहा जाए हितधारक वो शामिल थे, चाहे इंटेलिजेंस की बात करें, सेंट्रल इंटेलिजेंस की, चाहे जो सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं अलग अलग राज्यों में तैनात नक्सलवाद से लड़ते हुए उनकी बात कर ले, चाहे अलग अलग जो स्टेट हैं जो नक्सलवाद से प्रभावित है, विशेषकर छत्तीसगढ़ से जो 7 राज्यों की सीमा लगती है और उसमें जो नक्सलवाद से प्रभावित इलाके हैं वहां के डीजी और इंटेलिजेंस के आला अधिकारी मौजूद थे और सभी ने मिल करके सुरक्षा की समीक्षा की और समीक्षा में जो मूल बात निकल करके सामने आ रही है वो ये है कि 31 मार्च 2026 से पहले जो सेंट्रल कमेटी जो मेंबर्स हैं सीपीआई माओइस्ट के, उसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए या फिर अगर वो न्यूट्रलाइज नहीं होते हैं तो उनको किस तरीके से सरेंडर करा करके हथियार जो है उनका सरेंडर कराया जाए, ये मुख्य रणनीति है और इसी को लेकर के दिन भर मंथन चला। इसके अलावा एक सत्र ये भी था जिसमें अगर ये तमाम माओवाद वहां से बस्तर से खत्म हो जाता है, जो नक्सल प्रभावित अन्य राज्य हैं, चाहे वो तेलंगाना की बात कर ली जाए, चाहे आंध्रा की बात कर ली, चाहे महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, ये जो पूरा इलाका है जो पूरा वनाच्छादित है, मिनरल से भरपूर है, तो वहां से अगर माओवाद का खात्मा होता है तो उसके बाद डेवलपमेंट को लेकर के प्लान क्या हो। और उसमें एक महत्वपूर्ण बात केंद्रीय गृह मंत्री ने आज कही कि बस्तर से नक्सलवाद के खात्मे के साथ ही बस्तर में एक बड़ी सिंचाई परियोजना लाई जाएगी और उससे बस्तर का जो टोटल एग्रीकल्चर जो इरिगेशन का एरिया है वो 7 गुना बढ़ जाएगा। तो डेवलपमेंट के जो अलग अलग काम कैसे हो सकते हैं, चाहे न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, न केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात, बल्कि इरिगेशन के सेक्टर में वहां पर इरिगेशन का रेकबा किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, ऑर्गेनिक फार्मिंग किस तरीके से की जा सकती है, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसमें वैल्यू एडिशन किस तरीके से किया जा सकता है, इसको लेकर के बकायदा
मीटिंग में चर्चा हुई कि नक्सलवाद का खात्मा तो एक महत्वपूर्ण विषय है जो उस पर लगातार सफलता मिल रही है और 31 मार्च 2026 से पहले सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की जो चुनौतियां हैं उससे भी निपटने को लेकर के आज की बैठक में रणनीति को अंतिम रूप दिया गया। जी देखिए संजय जी, दो प्रकार के नक्सली हैं। एक वे नक्सली हैं जो जंगलों में हैं, जो हथियार उठा करके लड़ रहे हैं, और दूसरे नक्सली वे हैं जिनको अर्बन नक्सलाइट कहा जा रहा है, जो लोगों को बरगला रहे हैं और उन्हें क्यों नक्सली बनना है, क्यों माओवादी बनना है, इसको लेकर उनका ब्रेन वॉश कर रहे हैं। तो क्या जो अर्बन नक्सलाइट हैं, जो लोगों के बीच में रह रहे हैं, तमाम पेशेवर हो चुके हैं, वे कई अच्छे अच्छे संस्थानों में काम कर रहे हैं, उसके बाद भी वे लोगों को बरगलाने का काम कर रहे हैं, तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए भी चर्चा की जा रही है? एजेंडा था, वो मूल एजेंडा यही था कि 31 मार्च पर जब सशस्त्र नक्सलवाद का खात्मा हो जाएगा तो उसके बाद क्या चुनौती बच रही है। उसके बाद केंद्र सरकार के सामने और राज्य सरकार के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो चुनौती ये है कि जो वहां का इलाका है उसका डेवलपमेंट कैसे किया जाए। दूसरा ये है कि सशस्त्र नक्सलवाद का तो खात्मा हो जाएगा, लेकिन अलग अलग जो शहरों में बैठे हुए माओवादी विचारधारा से प्रेरित जो लोग हैं, जो माओइस्ट विचारधारा में उनका विश्वास है, उनको कैसे खत्म किया जाए उनके विश्वास से, और जो ये वैचारिक लड़ाई है वो वैचारिक लड़ाई कैसे लड़ी जाए, चाहे जेएनयू की बात हो, चाहे डीयू की बात हो, चाहे बाकी विशेष तौर पर काकतिया यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, वारंगल यूनिवर्सिटी की बात कर ली जाए, आंध्रा तेलंगाना में जो संस्थान है, शैक्षणिक संस्थान, वहां पर जो आइडियोलॉजिकल लोग उनके हैं, उनकी बात कर ली जाए, तो इनसे कैसे निपटना है, ये दूसरी चुनौती है। सशस्त्र माओवाद का खात्मा है, लेकिन विचारधारा का खात्मा कैसे हो, इसको लेकर के आज की बैठक में विशेष रूप से रणनीति बनाई गई। और एक महत्वपूर्ण बदलाव जो अभी माओवादियों के जो डॉक्यूमेंट बाहर आए हैं, जो विज्ञप्ति आई है, उससे स्पष्ट होता है कि कुछ माओवादी ऐसे हैं जो अब शिफ्ट हो रहे हैं। उनको लग रहा है कि जंगल में वो बच नहीं पाएंगे और उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है फोर्स का, तो वो दूसरे शहरों में जाकर के ऐसे मुफीद इलाकों में शिफ्ट हो रहे हैं जहां उनका किसी से संपर्क नहीं हो। और इस फेज को, जो फेज उनके लिए सबसे मतलब इतिहास का माओवाद के भारत में माओवाद के इतिहास का अगर देखा जाए तो सिद्धार्थ शंकर ने जब पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री थे उस समय जो माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई हुई थी, उसके बाद ये दूसरा फेज है जब इतने प्रभावी तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। तो ऐसे में माओइस्ट शिफ्ट हो रहे हैं, छुप रहे हैं और अपने लिए मुफीद समय का इंतजाम कर रहे हैं, और वो अब जंगल के बजाय शहरों से अपने विचारधारा का प्रसार और अपने आंदोलन का प्रसार करना चाहते हैं और एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो जब वो शहरों में शिफ्ट होंगे, छुप करके वहां से काम करेंगे, तो फिर उससे कैसे निपटा जाए, इसको लेकर के भी आज की बैठक में बहुत गंभीरता पूर्वक चर्चा हुई है। बिल्कुल संजय जी, तो सशस्त्र माओवाद के खात्मे के साथ ही उस विचारधारा का खात्मा हो, उसके लिए भी रणनीति बनाई जा रही है। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जी धन्यवाद, थैंक यू। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।